जो ये टेम्परेरी है, ये जानना चूंकि तुम्हारा टेम्परेरी है, इसीलिए भूल भूल जाता है। जिस दिन ये जानना परमानेंट हो गया, ये मत कहो मैं कैसा है, ये मत बोलो मैं कौन है। आज बस इतनी ही बात समझ लो कि ये शरीर टेम्परेरी है। टेम्परेरी मतलब जो कभी नहीं था और जो फिर कभी नहीं हो जाएगा, जो किसी एक दिन पैदा हुआ और जो किसी एक दिन मर जाएगा। आपके उस बर्थ डेट से पहले ये शरीर नहीं था, और जिस दिन शरीर मरेगा उस डी डेट, उस डेथ डे के बाद फिर ये शरीर कभी नहीं दिखेगा। जो कभी दिखे कभी ना दिखे उसी को शरीर कहते हैं। क्षण क्षणेति क्षीणम, क्षण क्षण में जो क्षीण हो जाता है वही शरीर। ये शरीर की परिभाषा है, क्षण में। जब रात सोने को लेटते हो तो नींद एक ही क्षण में आ जाती है। देखिए, आप थके थे, आप सोच रहे थे, हाँ, आप दिन भर की बातें सोच रहे थे, आने वाले कल की चिंता कर रहे थे। ये सब जब सोच चलती है तो तुम नींद रोक रहे होते हो, तुम्हारी सोच की वजह से नींद रुक जाती। पर अगर कोई सोच ना हो और दिन में शरीर ने काम भी किया हो, सिर्फ पलंग न तोड़ा हो, काम भी किया हो, मन पर कोई बोझ भी ना हो, कोई चिंता भी ना हो, तो नींद आती एक क्षण में ही है। हैव यू एक्सपीरियंस दिस और नॉट? जब नींद नहीं आती है तो उसका कारण यह है कि हमने नींद को रोकने के बहुत सारे उपाय गलती से कर लिए। हम सोच रहे हैं, हम चिंता कर रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं, कल ट्रेन पकड़नी है छूट न जाए, कल रिश्ता देखने जाना है ठीक हो जाए, कल ये होना है, चल वो होना है, या आज मुझे उसने ये क्यों बोला, मैं इसका बदला लूँगा, मैंने ये करना था वो नहीं किया, कल तो ज़रूर कर लूँगा। तो कोई दुख सुख, कोई शोक, कोई चिंता, कोई भय, जब इसके विचार चलते हैं तो नींद नहीं आती। पर अगर ये सब विचार न चल रहे हों तो नींद कितने समय में आती? एक ही क्षण लगता। अग्री? अच्छा, आप गहरी नींद सो रहे हो, गहरी नींद सो रहे हो, और किसी ने पुकारा, संतोष। हाँ जी, संतोष उठ गई। कितना टाइम लगा उठने में? अच्छा, एक प्रश्न यहां मैं पूछती हूं, जो तुम सो रहे थे तो आवाज किसने सुनी? और अगर आवाज सुनने वाला कोई जाग रहा था तो सोया कौन था? फंस जाओगे तुम, सोचे बिना बोल रहे हो। अच्छा, एक बात बताओ, एक बोले शरीर सोया था, मन ने सुन लिया था। अच्छा, मन क्या है? मन है विचार, मन है एहसास, है ना, मन है ख्याल, मन है आपके सेंसेस के एक्सपीरियंसेस, है ना। कान से सुनना होता है तो कान सुनता है कि मन? हाँ, मन सुनता है। चखते हो तो स्वाद कौन लेता है? जीभ के मन? मन।
अच्छा, मन में विचार चल रहे हैं, घर के, बाहर के, रिश्तेदारों के, दुख के, झगड़े के, शोक के, नींद आएगी? नहीं आएगी। नींद कब आएगी? जब ये मन का शोर बंद हो जाए। और मन का शोर चलता रहे तो नींद नहीं है, और मन का शोर बंद हो गया तो नींद है, नहीं है। विचार देखो, ये जो बात आज मैं बोल रही हूं ना, इसको समझने के लिए तुम्हें बड़ा तत्पर और सजग होना पड़ेगा। तुम्हारे रटे रटाए जवाब नहीं काम आएंगे। यू हैव टू थिंक। मन में ख्याल चलते रहे, जैसे सोचो एक आप लेटे हैं बिस्तर पे, ट्रैफिक की आवाज़ सुन रही है, पड़ोस के घर से किचन का कुकर की सीटी सुन रही है, सड़क से जाते लोग सुन रहे हैं, घर में चलता टीवी सुन रहा है। हम मानेंगे कि हमें नींद आ गई? नींद कब आई? जब नींद आएगी तो ट्रैफिक सुनेगी, पड़ोसी का कुकर सुनेगा, घर के बच्चे का टीवी सुनेगा, अपना शरीर कहाँ पड़ा है ये ध्यान रहेगा। तो सोया कौन? शरीर के मन। तो आवाज किसने सुनी? विचार नहीं विषय है। ये एक बहुत विचारणीय विषय है। निद्रा किसको आती है? अच्छा, नींद में शरीर का पता नहीं चला, मच्छर काट रहे हैं वो भी पता नहीं चला। सुबह उठ के देखता है सब लाल लाल हो गया, क्या हुआ? बोले मच्छर बहुत काटे। भाई क्यों काटने दिए? मत काटने देते। नहीं, मैं तो सो रहा था। तो सोते में मच्छर काट गए, खटमल काट गए, स्पाइडर चल गए, पता नहीं चला। कितनी बेध्यानी हो गई शरीर की। अब अजब बात है भाई, शरीर को तुम मैं मानते हो, शरीर से तुम प्यार करते हो, पर नींद में ये शरीर का कोई भान तुमको रहता नहीं। रहता है क्या? अच्छा, आपको सोचो पैर में चोट लगी थी, पैर महसूस हो रहा था, आप लेट गए, कंबल ओढ़ लिया, बत्ती बंद कर दी, पैर दुखे जा रहा है, पैर दुखे जा रहा है, पैर दुखे जा रहा है, नींद आएगी? और नींद आ गई तो पैर का दुखना, पैर का दुखना छोड़िए, ओपन हार्ट सर्जरी हो जाती है। हमारे यहाँ एक मेरे शिष्य है, उनकी 3 बार हुई है बाईपास सर्जरी, 3 बार। बड़े वीर हैं वो, बड़े जवान दिल के हैं, ऐसे 74 साल के हैं पर बड़े जवान दिल के। थोड़े देवदास हो गए थे जब बीवी मरी पीछे, फिर थोड़ा हमने फूंक दे दी उनको, बस तब से तो उड़े उड़े फिर रहे। मैंने समझाया, परिवार के लिए जिए हो, पत्नी के लिए जिए हो, बच्चों के लिए जिए हो, अपने लिए तो जिए ही नहीं। 12 घंटे दुकान में लगाए, पहले 8 घंटे स्कूल कॉलेज में लगाए, रोज रात 6-7 घंटे नींद में लगाए, 4-5 घंटे खाने पीने नहाने धोने में लगाए। सारी जिंदगी तो भजन किया नहीं। अब स्कूल नहीं जाना, 74 साल के ना, स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, दुकान में भी नहीं जाना, बच्चों ने संभाल लिया कि पिताजी रिटायर हो जाओ, घर में बैठो। अब लड़के जबरदस्ती धक्का मारते हैं, तुम मरदूद ऐसे हो, छोड़ के राजी नहीं हो। फिर इसीलिए थोड़ा लड़कों को होशियारी दिखानी पड़ती, वो चुपके से फिर कोई कागज वागज साइन करा लेते, फिर उसके बाद ना अब तो हम ही साइन कर लेंगे ना, क्या करोगे आके, घर बैठो। कहीं जाना नहीं। और
पत्नी भी नहीं है, ऐसी बड़ी अच्छी महिला थी वो। लेकिन अब एकदम मैंने कहा अब आया मौका जीने का, अब जियो प्यारे, अब अपने लिए जियो। आपकी खोज करो। देह, ये जो शरीर है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र नामुह्यति। देह का स्वभाव है कौमारम, जन्म होने के कुछ समय बाद ये कुमार अवस्था में चला जाता है। कुमार से यौवनम, ये युवा अवस्था में चला जाता है। फिर जरा, जरा अर्थात बुढ़ापा, फिर बुढ़ापा आ जाता है। और जब वृद्धावस्था तक पहुंचता है तो वृद्धावस्था का अंतिम डेस्टिनेशन पॉइंट मृत्यु है। तो फिर देहांतर, फिर इस देह से परे हो जाता है। ज्ञानी अपनी होश में अपने आप को देह से परे कर लेता है, अज्ञानियों को मौत कर देती है। देहांतर, देह छूटने के एक अंतराल के बाद फिर प्राप्ति हुई नई देह की, दूसरा शरीर मिल गया। और दूसरा शरीर मिलते ही जो तो है धीर पुरुष, वो शरीर के कुमार अवस्था होवे तो भी शांत है, जवानी आई तो भी शांत है, जरा अवस्था अर्थात बुढ़ापा आया तो भी शांत है, मृत्यु आई तो भी शांत है, नया जन्म हो गया तो भी न मोहियती, वो ममता नहीं करता है। क्योंकि ये शरीर का स्वभाव है। This is the game plan of the body, to be born, to grow and then to die. That is the plan of the body. शरीर अपना स्वभाव नहीं बदलता। इस शरीर के साथ तुम भोग करो तो भी मरेगा, योग करो तो भी मरेगा, ज्ञान साधो तो भी मरेगा, और ज्ञान ना साध के जुआ खेल तमाशा करते रहे तो भी मरेगा। शरीर का धर्म है, ये टेम्परेरी चीज है, इट्स अ टेम्परेरी राइड है, इट्स अ टेम्परेरी व्हीकल गिवन टू अस। देह का स्वभाव है। परंतु इस देह के साथ तुमने मैं जोड़ लिया। कब जोड़ा ये तुम्हें याद भी नहीं। याद है कि कब? इस छूट जाने वाले देह, इस बिछुड़ जाने वाले देह, इस समाप्त हो जाने वाले देह, इस अस्थिर देह में मैं भाव किया। कब किया ये तुम्हें मालूम नहीं, या यूं कह सकते हैं इसी अज्ञान के साथ पैदा हुए। शरीर के साथ भी दोस्ती बनाते 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 ही बनती है। विज्ञान ये कहता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले 2-3 महीने तक तो उसकी आंख भी नहीं टिकती, बाएं दाएं घूम जाएगी। कईयों की तो इतनी ज्यादा घूम जाती कि माँ बाप चिंता करने लग जाते, ये बच्चा टेढ़ी आंख वाला है क्या। भागे भागे डॉक्टर के जाते हैं, देखो बच्चे की आंख ठीक नहीं है। बोले नहीं नहीं रुको, आंख एक दिशा में देखे, आंख को अपनी सेटिंग करने में भी समय लगता है। जैसे बच्चे को बैठने में समय लगता है, फिर खड़े होने में समय लगता है, फिर उसे चलने में समय लगता है,
फिर उसे दौड़ने में समय लगता है, और बुढ़ापा आते आते सारा रिवर्स फिर आ जाता है। बैठ जाए तो उठने में समय लगता है, उठ जाए तो चलने में समय लगता है, चल ले तो रुकने में भी समय लगता है। साह लेने दे, रोक दो ना उनको। बोले मुश्किल से तो कदम चल रहे थे, अब काहे रोक दिए? नहीं, बोले रुको अभी। जो बचपन में हो रहा होता है, वृद्धावस्था में फिर वही सब शुरू हो जाता है। देखा छोटे बच्चों को, खड़ा होने की कोशिश करता गिर जाता है। ऐसे जिनके घुटने जवाब दे जाते हैं, कमर जवाब दे जाती है, हिप जवाब दे जाते हैं, खड़ा होने के लिए भी उनके लिए एक वो पिंजरानुमा चीज बनी रहती है। इट्स अ व्हील्ड क्रच, उसको पकड़े। वो छोटे बच्चे चलते हैं सहारा लेके उस वॉकर का, और फिर बुढ़े भी वॉकर ही ले रहे होते। फिर एक एक कदम चलना कठिन, जैसे वो बच्चे के लिए था एक एक कदम चलना कठिन, फिर बुढ़े के लिए हो रहा है एक एक कदम कठिन। वो खड़ा हो तो कहे कोई कोई बैठा दो, बैठा हो तो कहेगा कोई उठा दो। छोटा बच्चा है, रोता है, क्यों रो रहे? बोले ये बैठना चाहता है। तुम बैठ जाना। बोले अभी उसको आता नहीं बैठना, तो उसको बैठाएंगे, चार सिराने इधर उधर लगा देंगे, वो उसी में पलटी मार के फिर गिर जाता है, फिर रोता है। भाई खुद कहता है बैठाओ बैठाओ, तो बैठता नहीं। क्यों? अभी उसकी मांसपेशियों में वो शक्ति नहीं आई, अभी उसकी रीढ़ की हड्डी में वो शक्ति नहीं आई कि वो एकदम इरेक्ट बैठ सके। ये शरीर का स्वभाव है। देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। पर जब देह शिशु थी, मैं शिशु नहीं था। जब देह कुमार थी, मैं कुमार नहीं था। जब देह बुढ़ी हुई, तो मैं बूढ़ा नहीं होता हूं। अब चक्कर ये है, इस यथार्थ को भूल के, इस सत्य को भूल के आप देह के साथ इतना तादात्म्य रखते हैं, इस शरीर के साथ इतनी आसक्ति रखते हैं कि शरीर की अवस्था तुम्हें अपनी अवस्था लगती है। शीशे में चेहरा देखो तो ये कभी ख्याल नहीं आता है कि ये दिखने वाला चेहरा मैं नहीं हूं। अब जब मैं पूछ रही हूं, अब जब मैं इस मुद्दे पे बोल रही हूं, तो तुम सब बोलोगे शीशे में शरीर दिखा। पर प्रश्न ये है कि जब तुम अपनी एकांत में शीशे में देखते हो, तो क्या ये विचार आता है कि ये शरीर दिख रहा है, ये टेम्परेरी फेस दिख रहा है, ये मैं नहीं हूं? तो इस शिविर में हम आपको प्रैक्टिकल वेदांत सिखाएंगे। वेदांत वो नहीं जहां तुम बोलते रहो शिवोहम शिवोहम। आपके प्रैक्टिकल में क्या है? आपके एहसास में क्या है? आपके अनुभव में क्या है? आपकी प्रतीति क्या है? सारा दारोमदार इस बात पे, नॉट व्हाट यू से बट व्हाट यू एक्सपीरियंस। शरीर, शरीर की छाया, शरीर और शरीर के अंदर मन,
मन के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? ये जो जीवन जिया जा रहा है, ये जीवन, मैं इस प्रश्न पे आज खत्म कर रही हूं, ये जीवन शरीर जी रहा है, मन जी रहा है, तुम जी रहे हो, या कोई और जी रहा है? मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मेरे गोडे दुखते हैं, मेरी कमर दुखती है, मेरा सिर दुखता है। तुम्हारा दुखता है? तुम और शरीर एक हो? एक देवी बोली, नहीं वैसे तो पता है कि एक नहीं हूं, पर दुखता तो है ही है ना। उस देवी ने विचार चंद्रोदय पढ़ा, बड़ा उत्तम ग्रंथ है वेदांत का, तो वेदांत की भाषा उसने सीख ली। मैं तो आत्मा हूं, पर मेरे गोडे दुखते हैं। मैं आत्मा के गोडे होते हैं, ये तो कृष्ण को भी नहीं पता था। ये ज्ञान उनको नहीं था कि आत्मा के भी कोई घुटने होते जो दुखते हैं। ये तो पता मेरे को कि मैं सच्चिदानंद हूं, पर राती ना नींद नहीं आती मेरे को। क्यों? पूछा मैंने, क्यों नहीं आती, क्या हो गया? कुछ नहीं, समझ ही नहीं लगती, घर में क्लेश चलते रहते, परेशानियां चलती रहती है, बस वही चलता रहता है, नींद ही नहीं आती है। मैं, अच्छा, सच्चिदानंद को नींद नहीं आती है? ये तो कबीर की उलट बांसी हो गई। मछली चढ़ गई पेड़, भैंस बजावी बीण। जो बोलते हो, जो महसूस करते हो, जो अनुभव करते हो, उसमें इतना भेद। अब जी रहे हो शरीर बन के, शरीर के रोग अपने रोग लगते हैं, शरीर की अवस्था अपनी अवस्था लगती है, शरीर के दुख सुख अपने दुख सुख लगते। जलेबी खाई, मजा ही आ गया। हमारे पंजाब वाले तो बस कुछ न पूछिए, जब ये खुश होते कहते जन्नत दा नजारा आ गया। मैं, क्या आ गया? ये नजारा आ गया। मैं, जन्नत की याद तुमको बहुत ज्यादा है, जो तुम्हें जलेबी से फिर वापिस आ गई थी क्या? जलेबी खाई जीभ ने, स्वाद लिया मन ने। किसने लिया स्वाद? और मजा तुम्हें आ गया। राम ने मारा शाम को, शत्रुघ्न उल्टा हो गया। बात क्या बनी? तो ये जो बिना समझ वाले वेदांती होते हैं ना, वो ऐसे है जैसे पता तो सब कुछ है हमको। बात समझ रहे हो ना आप हमारी? पता तो सब कुछ है, 20 साल हो गए ज्ञान सुनदिया, पता सब कुछ है सानू। फिर अब यहां मरने आए हो क्या? फिर यहां क्या करने आए हो, जो पता है सब कुछ? तो नहीं, वो बस थोड़ा ऐसे ही, वो जो ऐसे ही होता है ना, उसमें ऐसे वैसे वैसे निकल रहा होता है।
जैसे रक्त बीज के एक एक रक्त से एक एक राक्षस पैदा होता था, ऐसे ही आपके मन के एक एक विचार से लोभ और कामना और आसक्ति के राक्षस उत्पन्न हो रहे होते हैं। ऐसे तो सब पता है। प्रश्न ये होता है कि किसको पता है? तुम्हें, बुद्धि ने, मन को, शरीर को पता किसको है? और पता होने के बावजूद दुखी क्यों है? कौन है? कौन है दुखी? सोच रही थी कि इस शिविर में क्या मुद्दा रखें। आज सुबह ये विचार उठ रहा था, किस मुद्दे पर चर्चा करें। तो इस शिविर ने अपना मुद्दा खुद ही चुन लिया, और मुद्दा हो गया है ये कि तुम हो कौन? शरीर हो, मन हो, मैं हो, ट्रू सेल्फ हो, आत्मा हो? कौन हो? कौन हो और कौन हो के जी रहे हो? एक छोटी सी बात कहती हूँ। हमारे पिता के कोई संबंधी थे, पाकिस्तान जब बना तो उसके बाद वो इधर सेटल हो गए। जब भी मिले तो पुरानी बातें सबको सुनाते थे। मेरी 6 घोड़े की बग्गी थी वहां पर। सारा गुजरांवाला मुझे शाहजी बुलाता था। लहरा बहरा हमारे घर में थी। इतने में उनका एक दोस्त जो पाकिस्तान से इधर आया था, वो आ गया। कहता छोड़ भी दे, गप्पे मारता था। 6 घोड़े थे, तेरे घर गधी भी नहीं थी। तुझे शाह किसने कहना है? लुच्चा बोलते थे सब तेरे को वहां पर। तो बड़ा खिसिया जाते थे। तो बोले बकवास मत कर, तू जलता था तब भी मेरे से, तो आज भी जलता है, ये मुझे पता है। शाह जी बोलते थे सब मेरे को। उनकी असलियत क्या है ये तो वही जाने, पर कहानी बड़ी अच्छी कहते थे। आपकी असलियत क्या है ये मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगी, वो मैं जनवाऊंगी तुमको।